मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। ये सभी स्टैटिक प्रश्न होंगे जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं और इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में आ गया, न्यूज में आ गया, तो स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक बात। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपका टेस्ट लूंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म हुआ था गुजरात में। कब? 12 फरवरी 1824 में। उन्होंने कई नारे दिए, जिसमें लेते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था। मलक्का जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये किनको अलग करता है? उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। ये सभी स्टैटिक प्रश्न होंगे जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं और इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में आ गया, न्यूज में आ गया, तो स्टैटिक प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक बात। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपका टेस्ट लूंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म हुआ था गुजरात में। कब? 12 फरवरी 1824 में। उन्होंने कई नारे दिए, जिसमें सबसे फेमस उनका जो नारा था वो वेदों की ओर लौटो, और एक था स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उसी के बाद इन्होंने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। और मैंने आपको बताया किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। कब की थी ये भी याद रखना, 10 अप्रैल 1875, 1875 में। और उन्हें लोकप्रिय रूप से हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर भी कहा जाता था। उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी की थी। क्यों? क्या उद्देश्य था? जिन हिंदुओं ने अपना धर्म बदल लिया है, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाना है, उन्हें शुद्ध करना है, ये इसका उद्देश्य था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसमें से सबसे फेमस पुस्तक उनकी थी सत्यार्थ प्रकाश, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। उनका वैसे एक समाचार पत्र भी था, आर्य प्रकाश। और इन्हीं को प्रकाशित करने के लिए इन्होंने अजमेर राजस्थान में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी, और उसका नाम क्या था? वैदिक यंत्रालय। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। ये आपको कोई नहीं बताएगा। भले ये स्वामी दयानंद सरस्वती वाला प्रश्न भी न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है। पूरे यूट्यूब में हजारों लोग करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा चैनल है, जो कहीं नजर भी नहीं आता। बड़े बड़े चैनल है जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे, लाखों व्यूज आते हैं। वहां पे जाकर भी आप देख लेना, कोई नहीं बताएगा इतनी बातें आपको, जो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल चीजों को ध्यान से सुने। और आप चीजों को ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, उसके लिए हाथों हाथ में आपका टेस्ट भी लेता हूँ। अभी पता लग जाएगा कि इनमें से कितनी बातें आपको ऑलरेडी पहले से याद थी। तो अभी हमने देखा 12 फरवरी 2000